नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एवर्जन क्या होता है। साथियों, जो एवर्जन होता है वो किसी चीज़ से भी एवर्जन हो सकता है, यानी कि कहें तो अरुचि, खाने पीने में अरुचि, किसी काम में अरुचि, पढ़ने लिखने में अरुचि, किसी चीज़ में अरुचि हो सकती है, यानी एवर्जन हो सकता है उस काम से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? साथियों, बच्चों में अक्सर देखा जाता है। तो आइए आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतर काम करती है और इस अरुचि को दूर करने के लिए आपके पास है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नहाने से एवर्जन। यानी अगर आपके बच्चे को नहाने से एवर्जन है, वो नहाना नहीं चाहता है, तो सल्फ़र देना है। साथियों, सल्फ़र को 30 पावर में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दीजिए। कुछ दिन बाद बच्चे में काफ़ी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके बाद अंडे की गंध से, यानी कि कोई भी अंडा है जिसे बच्चे खाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तो अगर अंडे से बच्चे की कहें तो उसके गंध से अरुचि है, वो खाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए आपको काल्चिकम देना होगा। कुछ दिन बाद वो बच्चा अंडा खाने लगेगा और उसको जो है कि गंध से कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। यानी कि उसको आपको 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम काल्चिकम दिया जा सकता है। साथियों, प्याज लहसुन से अगर एवर्जन हो तो सवेडिला को 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जा सकता है। साथियों, इसके बाद बात करेंगे नमक से एवर्जन। तो फास्फोरस इसके लिए दवा बेस्ट है होम्योपैथ में। माँ के दूध से एवर्जन अगर है तो साइलिसिया देना होगा आपको। साइलिसिया को 12x में कहें तो या फिर 30 पावर में तीनों टाइम दिया जा सकता है। साथियों, अक्सर करके शिकायत ये आती है कि बच्चों को माँ के दूध के नमकीन होने के कारण अगर नहीं पीने की इच्छा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं माँ का दूध नहीं पीता है, तो अगर उसकी जांच कराएंगे तो काफ़ी बड़ा लेंदी वो सब चीज़ हो जाती है। लेकिन एक बार आप अपने बच्चे से कहें तो उसका बच्चे के लिए टेस्ट करा सकते हैं कि क्या देना चाहिए। साथियों, जो माँ का दूध होता है वो कभी कभी नमकीन होता है, तो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर बच्चे को माँ के दूध से एवर्जन है तो आपको कैलकेरिया फास को 6x में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 गोली देना होगा, या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के भी दे सकते हैं, या फिर आपको 30 पावर में 2-2 बूंद देना होगा। साथियों, अगर अंधेरे से बच्चे को डर लगता है, अंधेरे में नहीं जाना चाहता है, तो आप उसको सैनिकुला देंगे। साथियों, सैनिकुला को 30 पावर में देना है। साथियों, अगर बच्चा खेलना नहीं चाहता है, माने एक जगह सोचता है कि पड़ा रहूं, वो खेलना नहीं चाहता है, खेलने से एवर्जन है, तो आपको उसको बराइटा कार्ब देना होगा। साथियों, जो बराइटा कार्ब है, बराइटा कार्ब को आपको 200 पावर में सिर्फ एक बार रोज़ देना है। साथियों, सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादातर शिकायत आती है कि स्कूल बच्चा जाना नहीं चाहता है। अक्सर करके ये शिकायत माँ बाप करते हैं कि बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता है। तो साथियों, अगर स्कूल जाने से एवर्जन है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसको आप कैलकेरिया फास्ट देंगे, यानी 6x पावर में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, या फिर अगर कैलकेरिया फास्ट 200 पावर में देते हैं तो आप उसको सिर्फ एक बार, यानी कि कहें तो दिन में सिर्फ एक बार एक खुराक दे सकते हैं। अगर गणित पढ़ने से बच्चे को एवर्जन है, यानी गणित का सवाल वो लगाना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको 30 पावर में लाइकोपोडियम देंगे। साथियों, लाइकोपोडियम को 30 पावर में तीनों टाइम दे सकते हैं, या फिर कहें तो 200 पावर में एक बार दिया जा सकता है। लेकिन साथियों, केवल इसी सिम्टम पे दवाएं न जाएं, कुछ और सिम्टम भी मैच करा लें, क्योंकि लाइकोपोडियम का बच्चा डरपोक टाइप का होता है और बड़े लोगों से डरता है और छोटे बच्चों पे हावी हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका पेट सही नहीं रहता है, यानी पेट भी कहें तो कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन टाइट होता है। साथियों, अगर डबल रोटी या फिर कहें तो मक्खन से अगर एवर्जन है तो आपको साइक्लामेन देना होगा। साथियों, साइक्लामेन को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना होगा। अगर प्रकाश से तो साथियों टरेंटुला देना होगा आपको 30 पावर में, यानी कहें तो प्रकाश में जाने से। साथियों, ये दवाएं आवश्यकतानुसार दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती हैं। इसको आप देकर आजमा सकते हैं कि आपका बच्चे में कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साथियों, ये दवाएं मैं आपसे कहूँगा या फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर आजमाएं अपने बच्चे पे।
तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।